हाय, मैं स्पर्श बग्गा, भारत का पहला इंटरनेट बिजनेस कोच। सब्सक्राइबर जरूर कम है क्योंकि यूट्यूब पे 1 साल पहले ही लाइव हुआ, लेकिन बात में दम है। काम की बात करूंगा, मुद्दे की बात करूंगा, आपको आगे बढ़ाने की बात करूंगा। भारत को ऊपर लेके जाना है, यूथ को सही रास्ता दिखाना है, यही मेरा एक मिशन है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कौन सा बिजनेस हम आज से स्टार्ट करें और हम करोड़ोंपति बन सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो इससे ये क्लियर पता लग जाता है कि आप बिजनेस आइडिया सुनने में इंटरेस्टेड है। लेकिन इस आइडिया को बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कोई भी आइडिया बिना मेहनत के और बिना पैसे के खड़ा नहीं होता। पैसा थोड़ा कम हो चलेगा, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेहनत में कमी हुई करोड़ों रुपया जीरो हो जाएगा, और अगर मेहनत में दम हुआ तो लाखों रुपया करोड़ों रुपया बन जाएगा। तो आपको अब मैं जो आइडिया बताऊंगा, ये आइडिया आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। कोई कंपाउंडिंग नहीं है, कोई स्टॉक मार्केट नहीं है, कोई ट्रेडिंग नहीं है। ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें बहुत ही कम कंपटीशन है, स्कोप बहुत ज्यादा है, और सबसे मेन चीज जिसके लिए मैं काम करता हूं, भारत के लिए, ये भारत के लिए बहुत जरूरी आइडिया है। भारत को इस जगह पे एंटरप्रेन्योर्स चाहिए और जबरदस्त तरीके से चाहिए, क्योंकि तभी हम चाइना को बीट कर पाएंगे। और ये आइडिया है धीरूभाई अंबानी का पहला बिजनेस वाला आइडिया। धीरूभाई अंबानी ने सबसे पहला अपना बिजनेस किस चीज का स्टार्ट किया था, आप लोगों को पता है? धीरूभाई अंबानी ने सबसे पहला बिजनेस अपना ट्रेडिंग का किया था। ट्रेडिंग बोले तो स्पाइसेस की ट्रेडिंग करी थी, मसालों की ट्रेडिंग करी थी। अब धीरूभाई अंबानी गुजराती आदमी, बिजनेसमैन आदमी थे। ट्रेडिंग क्यों करता है एक बंदा? ट्रेडिंग एक इंसान इसलिए करता है क्योंकि उसके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के पैसे नहीं होते, वो ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं होता, और जो कि बिल्कुल ठीक भी है। बिजनेस वही बड़ा बन पाता है जो दिमाग से किया जाए। बिजनेस वो बड़ा नहीं बन पाता जिसके अंदर खाली पैसा ही लगाया जाए। समझ आई? तो धीरूभाई अंबानी ने सबसे पहला बिजनेस अपना ट्रेडिंग का चुना। ट्रेडिंग, यहां से माल खरीदो, यहां पे बेचो। अब आप बोलेंगे ये तो भैया कोई नई चीज नहीं है, ये तो हो रहा है। ट्रेडिंग को डेप्थ तक समझाता हूं। ट्रेडिंग क्यों जरूरी है, ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, ट्रेडिंग में क्या फायदा है, और ट्रेडिंग से आप कैसे बड़े बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आगे भी लाने वाला हूँ। इंटरनेट पे तो बहुत पहले से हूँ, 15 साल से हूँ इंटरनेट पे, इसलिए भारत का पहला इंटरनेट बिजनेस कोच हूँ। लेकिन यूट्यूब पे 1 साल ही हुए आया, क्योंकि मैं क्लाइंट्स को पहले सर्विसेज देता था। मुझे लगा कि अब यूट्यूब को मेरी भी जरूरत है, तो मैं आ गया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी अच्छी वीडियोस दूंगा। अब आता हूं ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग क्या होता है, एक बात थोड़ा सा आपको इलैबोरेट करके समझाता हूं। ट्रेडिंग के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ट्रेडिंग के अंदर आपको मेहनत करनी होती है और मार्केटिंग करनी होती है। ट्रेडिंग के अंदर आप खाली एक मैन्युफैक्चरर ढूंढते हो, एक प्रोडक्ट बनाने वाला ढूंढते हो, उसके साथ डील करते हो और उसका प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हो। अब मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट अलग अलग तरीकों से बेचा जाता है। मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू भी अपना प्रोडक्ट बेचता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो आप उससे कभी बड़े नहीं बन पाओगे। मैं आपको ट्रेडिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आपके पास एक खुला आसमान होगा। तो आप ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। ट्रेडिंग के अंदर आपको अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करना है, बस आपको मेहनत करनी है। वो मेहनत कैसे करनी है वो मैं आपको समझाता हूं, और वो जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा वो प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर का एग्जांपल देके समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक बिल्डर है, एक बिल्डर बहुत बड़ी सोसाइटी बनाता है, बहुत सारे फ्लैट्स बनाता है, बहुत सारे मॉल बनाता है। उसके अंदर उसको ऑफिसेस बेचने होते हैं, उसके अंदर उसको फ्लैट्स बेचने होते हैं। अब बिल्डर खुद तो वो जाके बेचता नहीं है, बिल्डर अपना ब्रांड बिल्डअप करता है, और उसको बेचता कौन है? प्रॉपर्टी डीलर। अब प्रॉपर्टी डीलर ने तो उस बिल्डिंग के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, उसका सारा रिस्क लिया था बिल्डर ने, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर उसको बेचता है और प्रॉपर्टी डीलर उसमें से कमीशन लेता है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में से। अब प्रॉपर्टी के अंदर तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि आप पूछो ही मत। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर अगर आप ढंग से प्रोडक्ट ढूंढोगे तो कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा आपको। ट्रेडिंग खाली इंडिया में मत करो, आप एक्सपोर्ट करो। चाइना बड़ा क्यों बन पाया? आपको क्या लगता है कि चाइना में सारे मैन्युफैक्चरर बैठे हैं? नहीं, गलत फहमी आपकी। चाइना के जो मैन्युफैक्चरर है वो इतने बल्क में माल बनाते हैं, इतने बल्क में माल बनाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, और उनको बेचते कौन है? ट्रेडर्स, राइट? तो चाइना जो पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा है वो ट्रेडर्स की वजह से कर रहा है।
है, राइट। तो आप अच्छे मैन्युफैक्चरर्स ढूंढो। ट्रेडिंग कैसे करनी है वो मैं आपको अब समझाता हूं। ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको एक ऐसा मैन्युफैक्चरर ढूंढना है जो प्रोडक्ट बनाता हो और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आपको सबसे पहले उस प्रोडक्ट की मार्केट समझनी है, उस मार्केट में कितना दम है, उस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है, और फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई जबरदस्त मैन्युफैक्चरर ढूंढना है, एक अच्छा ट्रस्टवर्दी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। उसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 15 साल से मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर्स, सप्लायर्स, रिटेलर, सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ बैठ रहा हूं, तो मेरे लिए बड़ा टास्क नहीं है। आपने एक मैन्युफैक्चरर ढूंढना है और उस मैन्युफैक्चरर से बात करनी है, उसके प्रोडक्ट को समझना है और उसको बताना है कि मैं आपके प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करना चाहता हूं। अब ट्रेडिंग में कैसे करेंगे आप फॉर एग्जांपल वो एक मशीन बनाता है, उसकी मशीन 3 लाख रुपए की है। आप उसको बोलेंगे कि मैं आपके प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करूंगा, तो जो भी आपकी मशीन है आप मुझे उस पे 20% कम करके दोगे, 2.5 लाख की दोगे। या आप उसको बोलोगे कि आपकी 3 लाख की मशीन है, मैं इसको आगे 4 में बेचूंगा, जैसे आपको ठीक लगे। आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेने पे नहीं करना, आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो अपनी मार्केटिंग पे करना है। देखिए आजकल एक और बिजनेस चल रहा है जिसको ड्रॉप शिपिंग बोला जाता है। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग में आप मैन्युफैक्चरर से नहीं मिलते, आप डायरेक्ट एक वेबसाइट बनाते हो, ड्रॉप शिपिंग के उसमें प्रोडक्ट ऐड करते हो, वो जो मैन्युफैक्चरर होता है या जो भी ट्रेडर होता है या जो भी देने वाला होता है वो अपने आप आपका माल पहुंचा देता है। और चाइना की कंपनी ये करती है। चाइना इसलिए बड़ा बन रहा है क्योंकि वो ट्रेडिंग में विश्वास रखता है, राइट। और ड्रॉप शिपिंग में आप एक वेबसाइट के थ्रू माल बेचते हो। तो मैं आप सभी जितने भी ड्रॉप शिपर है, जो भी ड्रॉप शिपिंग करते हैं, वो इस कंसेप्ट को ढंग से समझ लेंगे ना तो वो भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो इंटरनेट बहुत अच्छे से वैसे ही समझ आता है। और जिसको नहीं आता उसके लिए मैं बैठा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा मैन्युफैक्चरर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट मार्केट में डिमांडिंग हो और आप उसका प्रोडक्ट मार्केट में बेचने में इंटरेस्टेड हो। आपको अब मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना है। आप मार्केटिंग बहुत अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट ही आज की डेट में एक ऐसी जगह है जिसके थ्रू आपका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत इजीली बिक सकता है। और उसके लिए मैं बैठा हूं हेल्प करने के लिए। मेरे से बात करने का मन हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई और इंटरनेट की सर्विस देता है और आपको पसंद है आप उससे भी ले सकते हैं। लेकिन मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ये भारत के लिए बना रहा हूं और आपको बिजनेस आइडिया देने के लिए बना रहा हूं, ताकि आप एक बार ट्रेडिंग में घुसे और भारत के लिए काम करें। क्योंकि ट्रेडिंग आपको इंडिया में नहीं करनी है, इंडिया में कर सकते हो, बट जो मेन पैसा आपको मिलेगा वो मिलेगा एक्सपोर्ट में। उसको एक्सपोर्ट बिजनेस बोला जाता है, मैं आपको एक्सपोर्ट में बोल सकता था, लेकिन मैंने आपको ट्रेडिंग वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आपको खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो खाली मार्केटिंग पे करना है और खाली लाइसेंस बनवाने में करना है एक्सपोर्ट। अगली वीडियो में शायद एक्सपोर्ट की आपको डिटेल में बताऊं कि एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ट्रेडिंग में घुसना होगा, आपको कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा और उस प्रोडक्ट को मार्केट करना होगा आउट ऑफ इंडिया, राइट। आउट ऑफ इंडिया जब आप मार्केट करोगे तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। इंडिया का जो कंज्यूमर है, इंडिया का जो कस्टमर है वो जबरदस्त नहीं है, वो इतना बेटर नहीं है जितना बाहर का है। बाहर का जो कस्टमर है वो हाँ तो हाँ, ना तो ना, चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, राइट। और बाहर का कस्टमर आपको पैसे भी अच्छे देता है, ठीक है। और बाहर का कस्टमर अगर आपका बन जाता है तो वो आपके साथ लॉन्ग रन तक चलता है, क्योंकि बाहर के कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो भी रोज रोज नए नए लोग ढूंढे। बट इंडियन कस्टमर के साथ बहुत सारी इश्यूज है, मैं उस पर पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ और आज भी बनाऊंगा। और आपको इसी वीडियो में एक और चीज बता देता हूँ कि आने वाला 10-15 साल के बाद जो हमारा नया यूथ बिजनेसमैन बनेगा वो एक ढंग का कस्टमर बन जाएगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इंडियन कस्टमर की B2B फील्ड के अंदर, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ओल्ड जनरेशन। बट नया जनरेशन जो आएगा मुझे लगता है कि वो बेटर कस्टमर बन जाएगा, राइट। अब ये मेरे पास आइडिया आया क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे कस्टमर्स के साथ बैठता हूँ। मेरे पास ये आइडिया यहाँ से आया कि मेरा एक कस्टमर है जो मेरे से बहुत अच्छी सर्विस लेता है, लाखों रुपए पे करता है मुझे साल के, लेकिन वो करता क्या है, वो ट्रेडिंग करता है। 40 साल, 30 साल, 25 साल का एक्सपीरियंस है, वो ट्रेडिंग करता है। वो ट्रेडिंग क्या है, यहाँ से माल उठाया आगे दे दिया, यहाँ से माल उठाया आगे दे दिया, अलग अलग मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट किया हुआ है, माल उठाया आगे दे दिया, बीच का कमीशन खुद ले लिया। पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होएगा, खाली मार्केटिंग में और अब एक छोटे से ऑफिस में। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे जागने की जरूरत है। आप जाग जाओ और ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा और डेप्थ तक समझो और इसको शुरू करो। मैं इस पे
आगे आने वाले टाइम में और वीडियो बनाऊंगा डिटेल में कि एक्सपोर्ट कैसे होता है, प्रोडक्ट कौन कौन से अच्छे हैं जो आप बेच सकते हो, मैं इसमें और वीडियोस लेके आऊंगा। लेकिन अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम कर रहे हो और आपका खुद का बिजनेस करने का मन है तो आप ट्रेडिंग में घुस सकते हो। एक्सपोर्ट के अंदर इतना पैसा है जितना आप सोच भी नहीं सकते, बस आपको मेहनत करनी है और पैसा ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा मार्केटिंग में पैसा खर्च करना है, बट मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, पैसा बहुत है, राइट। तो आई होप आपको ये बिजनेस आइडिया समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, हम 1-on-1 भी कंसल्टेंसी पे डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कैसे 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 इस बिजनेस को आप आगे लेके जा सकते हो, बट इनिशिएटिव आपको लेना है, मुझे तो आपको खाली गाइडेंस देनी है और रास्ता दिखाना है, राइट। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले दोबारा बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल में सब्सक्राइबर कम है, बंदे में दम है, टॉपिक में दम होगा। आगे चल के हम भारत को बड़ा बनाएंगे और कुछ नया करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।